हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास चल रहा है और हम प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा सुन रहे हैं। इसके पहले के अध्याय में हमने सुना कि जलंधर का वध हो गया और शिव जी की आज्ञा से का जो रक्त और मांस था वो महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का जो तेज निकला वह शंकर जी के शरीर में प्रवेश हो गया। वैसे ही प्रवेश हो गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व और सर्व देवता प्रसन्न हो गए। अब हम कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुनेंगे एवं 22वां अध्याय सुनेंगे। अब हम कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, आपकी प्रजा हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वहां पर अंतर्धान ही हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महिषांख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व दुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। अब हम कार्तिक मास का 22वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई है। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा ही चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए अब सब उनकी शरण में जाएंगे। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योतिष रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की, उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें लेकर जाओ, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया।
उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। या धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला है। कार्तिक मास के 21 एवं 22वें अध्याय की कथाएं यह है कि इसमें देवी देवताओं और तुलसी मालती के प्रकट होने के बारे में बताती है। अध्याय 21 में देवताओं के निवेदन पर लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी ने अपने बीज देवताओं को दिए, जिनसे धात्री, मालती और तुलसी का जन्म हुआ। अध्याय 22 में राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्या का पूजन कार्तिक मास के दौरान किया जाता है। कार्तिक मास के दौरान राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्या का पूजन और दान पुण्य करने से परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। इस दिन सायंकाल में गौ और ऋषभ की पूजा करके परिवार के भरण पोषण और उनकी रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस तरह से प्रतिदिन कार्तिक मास में स्नान करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें और तुलसी माता में दीपदान करें और अपने जीवन का कल्याण करें और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। हरे कृष्ण महामंत्र जाप शुरू करने के पहले यह अवश्य कहें, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंद। इसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम यह 2 माला 3 माला अवश्य करें। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पर भगवान की कृपा है और हमारा मन भगवान में लगा हुआ है और हम सबसे अमीर हैं, क्योंकि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त है। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी हुई रहे, हमारे मन में कभी भी दूषित विचार ना आए और हम आपको कभी ना भूलें। और हे प्रभु, हर पल हम आपसे जुड़े रहें और आपके अलावा हमारे दिल और दिमाग में किसी भी प्रकार की चिंताएं ना रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।